राम राम जय जय राम, जय राम जय राम। हरे कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राधा स्वामी। आप सभी की फिजिक्स पढ़ना पे प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। बाबू, आपका सबसे मज़ेदार यानी आपका पढ़ा हुआ चैप्टर आ गया है। आप बोलेंगे मैं कैसे पढ़ा हुआ बाबू? ऐसे कि माँ सीता के बारे में हम पढ़ेंगे, भगवान प्रभु श्री राम के बारे में पढ़ेंगे, लक्ष्मण जी की जो किसिया ब्रदर थे, जैसे कोई होता है गुस्सा वाला भाई, तो वो गुस्सा वाले भाई थे, उनके बारे में पढ़ना है। तो आइए ना देरी करते हुए आप लोग अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए और फटाक से पढ़ने लगिए। क्या बाबू? मंदाकिनी वर्णम संपूर्ण अर्थ के साथ आया है। लेक्चर नंबर 1 है बाबू। आप लोग जान सकते हैं कि ये नया चैप्टर और नया थंबनेल तो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना? तो अच्छा ये लगने से नहीं, आपके पढ़ाई को लगने से है, ठीक है? देखिए इनके लेखक कौन है भाई? तो ये कौन है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कौन है इनका जो लेखक है मंदाकिनी वर्णम पाठ के। ये कौन है भाई? आप लोग जानते हैं बाबू? ये जानते हैं ये कौन है? आप लोग बताइए जरा तो कौन है? नहीं जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए बाबू। चलिए हम लोग फटाक से ये चैप्टर पढ़ते हैं और क्या करते हैं, इसे जल्दी से ख़त्म करने की ओर। जल्दी से ख़त्म करना आवश्यक होता है। आप लोग बताइए, जल्दी से ख़त्म करना आवश्यक होता है कि कुछ समझ लेना आवश्यक होता है? तो आप लोग जो समझदार बाबू होंगे आप लोग बताएंगे, सारे बाबू कहेंगे कि हम लोग को समझना है। तो आप लोग बताइए ये कौन है, ये कौन है और इनके नाम क्या है? तो हम आपको बता दें कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता लेखक कौन है बाबू? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, है ना? महर्षि वाल्मीकि है, आप लोग जान गए हैं, ठीक है? तो आप लोग ये बता दीजिए, समझ में आ गया ना कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं जो कि रामायण के रचनाकार हैं। तो आप लोग को जल्दी से कमेंट में कर देना है वाल्मीकि, क्योंकि यदि आप लोग पढ़ते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से आपकी मेमोरी पावर और अधिक बढ़ेगी। जो भी आप टाइप कीजिएगा तो आपको दिमाग में, मेमोरी में सेट होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए बाबू, हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? मंदाकिनी वर्णम, संस्कृत पीयूषम का भाग है। जिसको पता नहीं होगा, हालांकि सब लोग को पता होगा, आप लोग इंटेलिजेंट बॉय है ना। देखिए बॉय एंड गर्ल्स दोनों लोग के लिए, क्योंकि ये दोनों लोग पढ़ने वाले हैं। और संपूर्ण पाठ का अर्थ है, इसमें संपूर्ण पाठ का अर्थ हम आप सभी को पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए हम इसका पाठ परिचय कर लेते हैं। पाठ परिचय करने से हमें ये फायदा होती है ना कि सारे चैप्टर में क्या क्या दिया है, सारे चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जो हमें पढ़नी है, ये समझनी है। आप लोग को समझाने के लिए पाठ परिचय होता है। तो देखिए पाठ परिचय में क्या कह रहा है। देखिए, प्रस्तुत पाठ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से 95 श्लोक से संकलित है। किस कांड से लिखित है? किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड से। किसका भाग है बाबू? तो रामायण का भाग है। कितने सर्ग से? तो 95 सर्ग से लिया गया है, ठीक है? अब देखिए, इसमें मंदाकिनी नदी के श्री शोभा का वर्णन किया गया है। श्री शोभा मतलब सबसे खूबसूरत, शानदार और सबसे ब्यूटीफुल। आप लोग कहते हैं, जब भी लड़कियां सज जाती है कहती है ओह माय गॉड आई एम सो ब्यूटीफुल। तो वैसा ही ये मंदाकिनी नदी है, जब फूलों से सज जाती है तो कहती है वाह सो ब्यूटीफुल, है ना? तो हालांकि नदियाँ नहीं बोलती हैं, परंतु ये इनका वर्णन वाल्मीकि जी कहते हैं कि श्री राम ने अयोध्या कांड में ऐसे ऐसे मंदाकिनी नदी के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? वाओ सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर दिया गया है श्री शोभा, मैंने उनका दर्शन कैसा है। वनवास क्रम में
राम पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण से चित्रकूट जाते हैं। कौन कौन भाई, कौन कौन जाता है, कौन कौन जाता है? आज व्रती तो निभाने वाले लोग मिलेंगे नहीं? मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे तो क्या छोटे पोटे वो भी जाकर आगे सीधा चलने वाली एक बाइक टेढ़ा होने वाला है। ऐसा ही कुछ रिश्तों में बंटवारा हो गया है। कुछ लोगों में ऐसा है और कुछ लोगों में नहीं है। तो वैसा ही है कि पहले के भाई ऐसे थे कि अपने भाई, बड़े भाई के लिए, उनके सेवा करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। जबकि उनकी शादी उनकी हो जाती है फिर भी वो वनवास जाते हैं। किनके साथ भाई? तो राम सीता, पहले राम को वनवास मिला रहता है तो सीता माता कहती है हमें भी जाना है, आप जहाँ जाएंगे राम जी वहाँ हम भी जाएंगे, क्योंकि हाँ ये जब 7 फेरे हो रहे थे तो वहाँ पर दिया गया है वचन कि हर सुख में हर दुख में पति पत्नी साथ रहेंगे। इसलिए सीता को तो मान गए। अब लक्ष्मण कहते हैं कि भैया हम भी जाएंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे, जिस घर में मेरा बड़ा भाई नहीं रहेगा उस घर में हम भी नहीं रहेंगे। ऐसा कोई कहने वाला है? आज नहीं कहने वाला है। तो वो कह रहे थे कि हम भी जाएंगे। तो वही तीनों वनवास के दौरान निकलते हैं और जाते जाते एक चित्रकूट नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी का परिचय होता है, यानी श्री राम उसके बारे में बताते हैं। आप लोग तो आधा ऐसे ही जान गए। अब देखिए क्या कह रहा है। वहीं कल छल करती मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हुए श्री राम सीता से कहते हैं कि सीते, यहाँ पर रहेगा हे सीते, क्या रहेगा? हे सीते, प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। कहते हैं भगवान श्री राम, हे सीते इस नदी को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो, इस नदी को देखकर मेरा मन विभोर हो गया। कल छल करती हुई नदी कितनी सुंदर पावन लग रही है। वाह, मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो गया, आनंद से मग्न हो गया, प्रेम रस में चला गया। हे सीते, ऐसे करके संबोधित करते हैं श्री राम। प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त इस नदी को देखकर चित्त प्रसन्न हो गया। चित्त मन यानी मन, हृदय प्रसन्न हो गया। कवि महर्षि वाल्मीकि ने इस सौंदर्य का वर्णन अनुष्टुप, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, अनुष्टुप नहीं होगा, अनुष्टुप छंद में किया है। ये जो महर्षि वाल्मीकि है वो उसका वर्णन कहाँ किया? अनुष्टुप छंद में। ये अनुष्टुप एक छंद है, उसी में वाल्मीकि जी किए हैं, छंद में किए। इस नदी की शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में किया है। रघुवंश से आपको कुछ याद आ रहा है? यदि आपको याद आ रहा है तो ये क्या आएगा याद? महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ अन्य कवि भी मंदाकिनी वर्णन का वर्णन किए हैं। तो कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखे हैं, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की डगरिया। ऐसे कहती हैं सबरी माता श्री राम की खोज में करते हुए अपने गाना गाती हैं। तो वो रघुकुल श्री राम को ही कहा जाता है। और रघुकुल को जितना भी वर्णन है रघुवंश में कालिदास ने लिख दिए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, विचित्र पुलिना रमया हंस सारस सेविताम। क्या कह रहा है कि हंस सारस सेविताम कुसुमे रूप संपन्ना पश्य मंदाकिनी नदीदम। ये कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हे सीते, रंग बिरंगे तंटों वाली फूलों से युक्त तथा हंस सरस पक्षियों केली करते हुए मंदाकिनी नदी को देखो। अर्थात हे सीते, मंदाकिनी नदी की प्राकृतिक सुंदरता को देखो। श्री राम जी कहते हैं, श्री राम जी
क्या कहते हैं? श्री राम जी कहते हैं माता सीता से, श्री रामचंद्र भगवान कहते हैं माते सीते से, हे सीते इस कल छल करती हुई नदियों को देखो, इसकी सुंदरता को देखो, कितनी मनमोहक है, हमारे हृदय को लग गया। ये हमारे देखते ही देखते हमारे अंदर के प्रेम रस को जागृत कर रहा है। हे सीते इस पर भवराते मंडरे को देखो, इस फूल पर भवराते मंडरे को देखो, कितने मंडरा रहे हैं, ये भौरा कितना अच्छा लग रहा है। वहां से यहाँ तितलियां शोर मचा रही हैं, यहाँ से वहां जानवरें पशुएं आ रही है। तो भगवान श्री राम किससे कहते हैं? माता सीते से, ठीक है। तंडू वाली कहते हैं, और रंग बिरंगे कौन सा रहती है? फूल। ये है लाल कलर का फूल, यहाँ पर लाल ही नहीं होगा, जबकि यहाँ पर होगा अलग अलग वहाँ के फूल थे। मान सरोवर, इसको सरोवर भी कहते हैं, चित्रकूट नाम का होता है। अब अच्छा, ये आपको पता है कि मंदाकिनी वर्णम क्यों कहा गया है? इस चैप्टर का नाम मंदाकिनी वर्णम इसलिए पड़ा है बाबू, क्योंकि मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी धन वर्णम, यानी मंदाकिनी का वर्णम, मंदाकिनी नदी का वर्णन मतलब उसके बारे में व्याख्या बखान, इसलिए मंदाकिनी वर्णम कहा गया है। तो हम लोग क्या देखे इसमें कि फूल जो है वहाँ पर तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे मंडरा रहे हैं, कल छल करती नदियाँ कितनी पावन और सुंदर लग रही है। एक व्याख्या आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा इसका व्याख्या देख लेते हैं। उसका अर्थ हम लोग जान गए, अब व्याख्या चलते हैं। प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। किससे बाबू संकलित है? हम लोग पढ़े हैं अयोध्या कांड से। श्लोक में कवि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी के अनुपम दृश्य को दर्शाते हैं। अनुपम मतलब बहुत सुंदर खूबसूरत दृश्य को दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह समय है जब माँ सीता श्री राम सहित लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचते हैं। आपको फर्स्ट ही स्लाइड में बता दिए थे कि जब श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता तीनों लोग वनवास के दौरान कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खूबसूरत था, बहुत अति मनमोहक था। हम आपको बताए हैं कि बहुत ही सुंदर था, इतना सुंदर था कि क्या बताएं। वहाँ का वर्णन श्री राम प्रभु जी करते हैं। और देखिए, श्री राम सीता का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तंटों वाले मंदाकिनी नदी को देखो तथा खिलखिलाते फूलों को देखो, उस पर मंडराते भौरे कैसे मचल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर आनंद रस का संचार हो रहा है। इस दृश्य को देखकर आनंद रस की संचार हो रहा है। संचार मतलब बह रहा है, आनंद आ रहा है। जैसे आप कहीं घूमने चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत खुली हवाएं आती है, बहुत मधुर मधुर आवाज़ें आती हैं, कभी कोयल बोलती हैं, कभी चिड़िया बोलती हैं। अधिकतर नेचुरल जगह पे जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। इसीलिए राम श्री राम को यही सुकून मिला था और यही बात माता सीता को बताते हैं। समझ में आया आपको? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका दूसरा। आहा, कितना अच्छा पावन दृश्य है ना। माँ सीता के दर्शन कर लेते हैं और माँ सीता से एक आया आपको इंटरटेनमेंट कराते हैं। देखिए, आप लोग ये तो थोड़ा मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं। क्या करती हैं, जब फर्स्ट बार उनके शादी अभी नहीं हुआ था श्री राम को, हम आपके थोड़ा रामायण से जुड़ते हैं कि जब सीता माँ का शादी नहीं हुआ था और राम का मिलन नहीं हुआ था तो राजमहल में एक धनुष रखा गया था। कहते थे इनके पिताजी कि मेरे पुत्र से जो विवाह करेगा इस धनुष को पहले तोड़ेगा, उस शिव जी का धनुष था, तोड़ेगा तभी सीता से विवाह करेगा। तब तक ये शर्त दिए ही थे कि इनकी ये जाती है बाग में, वहाँ पर सारे राजाएं आ रहे थे, जा रहे थे,
क्योंकि वहाँ पर प्रतियोगिता चल रही थी कि जो तोड़ेगा वही विवाह करेगा। तो श्री राम और माता सीता उसी बाग में मिल जाती हैं और उसी बाग पर मिलने पर क्या होता है कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। तो उन लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और इस प्रकार उनकी धनुष जाते हैं श्री राम और तोड़कर माँ सीता से विवाह कर लेते हैं। इनको डर भी था कि ये मन ही मन श्री राम को पसंद करने लगती थी, आपके भाषा में लाइक करने लगती थी, ठीक है। तो वो लाइक करने लगती, वो सोच रही थी कि हमें श्री राम से ही विवाह करना चाहिए। तो वो सोच लेती, भाई सोच ली है तो होगा ही, क्योंकि श्री राम है वो शिव की धनुष तोड़ देते हैं और माता सीता से शादी कर लेते हैं। अब आइए, जब शादी हो जाता है तो आती है ऐसी वनवास के दौरान कि फिर माता सीता को एक साधारण सा जीवन जीना पड़ता है। साधारण मीन्स उनको राजमहल छोड़कर उनके पति के साथ श्री राम के साथ आ जाती हैं वनवास। वनवास के दौरान फिर उनका एक रूप नया आता है, रानी से अब एक नया रूप आता है जो कि है ये सबसे साधारण सुशील और कितनी प्यारी सी दृश्य है। माँ सीता जो भगवान सूर्य देव को अर्पित कर रही है जल, इस समय का है, ठीक है। तो आइए इसका अर्थ भी जान लेते हैं और इसके बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग भी जान देते हैं। थोड़े देखिए, नान विधे स्थिरहु हैर्विरुताम पुष्प फल मृद में राजंती राजस्य नीलिनविव शव सर्वतः। अर्थ इसका कह रहा है कि हे सीते, अनेक प्रकार के फल फूलों के वृक्ष से घिरे हुआ किनारा राजाओं के सरोवर के समान सर्वथा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर श्री राम माँ सीता से कह रहे हैं कि हे सीते, यहाँ पर ये दृश्य देखकर हमको राजाओं महाराजाओं की मान सरोवर यानी सरोवर की याद आ रही है कि ये कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी राजमहल में आ गए हैं, राजमहल के हम लोग सरोवर में आ गए हैं। कितना प्यारा दृश्य है, इसके अगल बगल आसपास इतने प्यारे प्यारे फूल है, पेड़ है, पौधे है, वृक्ष है, यहाँ पर पशु है और कितनी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी तितलियां हैं। माता सीता को राम ने बताया और इस प्रकार मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है उसमें वर्णन करते हैं श्री राम। ये बताए जा रहे हैं वाल्मीकि के द्वारा, लिखा गया है उनके द्वारा, पर कहते कौन थे तो श्री राम। ये माता सीता का जब वनवास के दौरान अपने राजमहल को छोड़कर, रानी का वेशभूषा छोड़कर जब एक साधारण वस्त्र त्याग आ गई, जब साधारण वस्त्र में, तब उनका रूप ऐसा ही दिखता था, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, इसका व्याख्या आपको कर देते हैं। व्याख्या मंदाकिनी वर्णन पाठ से उदित श्लोक में मंदाकिनी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का व्याख्या किया गया है। किसका व्याख्या किया गया है? मंदाकिनी नदी जो है उसका वर्णन किया गया है। अब नदी के वर्णन किया है। भगवान श्री राम उस मंदाकिनी नदी के अद्वितीय शोभा का वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं कि हे सीते, इस नदी के किनारे उगे फूल और पौधे को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुबेर अपने सरोवर के किनारे पेड़ लगवा दिए हैं। उसी प्रकार प्रकृति ने मंदाकिनी नदी के शोभा बढ़ाने के लिए इसके चारों ओर फल फूलों के वृक्ष को सजा दिए हैं। ये समझ में आया आपको क्या कह रहा है? इसको बता रहे हैं कि कहते हैं कि हे सीते, इस मानसरोवर नदी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि
कुबेर अपने जो घर है, महल है, उसके जो सरोवर उसमें बनाए हुए हैं, वो पेड़ पौधे, वो स्वर्ग से भांति लग रहा है कि कुबेर सच में यहाँ पर आकर कुबेर का हम लोग सरोवर में आ गए हैं। कितना अच्छा से पेड़ पौधे और फूले यहाँ पर लगे हुए हैं, यही बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूछ भी देगा ये वाला, यदि आप 2 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का बना रहे हैं तो यहाँ से ये जो लाइन है बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग लिख सकते हैं। ये लाइन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, कोई भी एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि नहीं, बच्चा को कुछ न कुछ रामायण के बारे में या फिर भागवत के नॉलेज थोड़ा है, या फिर रामायण का कुछ इसके पास नॉलेज है कि ये कुबेर का भी नाम लिख रहा है, क्योंकि इस बच्चे में ज्ञान बहुत अच्छा है तो नंबर दे सकता है। तो ये लाइन आप लोग उठा सकते हैं। अब चलिए आपका तीसरा श्लोक। अब देखिए तीसरा श्लोक देखिए कितना प्यारा सुंदर सा दृश्य है। राम और सीता और लक्ष्मण, देखिए इनकी दर्शन हो गए, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है बाबू। तो यहाँ पर देखिए मृग युथनी पीतानी कलियु शाम्भाषी सांप्रतम तीर्थानि रमयन्ति। आप लोग को पढ़ने नहीं आएगा तो ऐसे रमण, और इसमें क्या जो है रमण मी यानी रंती संजयंती में। इसका बताइए इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? ये अर्थ होगा हे सीते। क्या होगा? हे सीते, अभी हिरण समूह द्वारा पिए गए गंदे जल हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थ के प्रति मेरे प्रेम को जागृत हो रहा है। अर्थात यहाँ के रमणीय पवित्र एवं प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरे मन में प्रेम रस का संचार करने लगे हैं। प्रेम रस आप लोग जानते हैं क्या होता है? प्रेम रस यानी जिसमें कोई प्रकार की मोह माया छल कपट, कोई प्रकार की लोभ लालच न हो, वो होता है प्रेम। वो प्रेम रस कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार की बस मन में प्रेम है तो प्रेम है। तो प्रेम ऐसा होता है, वही प्रेम वही रस भगवान श्री राम को होता है इस नदी के प्रति। जिस प्रकार माता कौन थी? सबरी थी कि रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलन की डगरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। ये गाना माता सबरी गाती थी श्री राम के लिए। उनको भी श्री राम से प्रेम था, वो उनकी दर्शन करना चाहती थी, उनके लिए वन में निवास करती हैं, वन में अपना जीवन वारती हैं कि रोज सवेरे वन में जाके चुन चुन के फल लाती हूँ। इतना प्रेम था कि रोज जाती थी और रोज चुन चुन के फल लाती थी और भगवान की प्रतीक्षा करते रहती थी। वो होता है प्रेम, वो पुत्र और माता की प्रेम, वो होता है सच्चा प्रेम। पुत्री और पिता का प्रेम, वो होता है सच्चा प्रेम। अपने पुत्र पुत्री के लिए माता पिता का प्रेम, वो सच्चा प्रेम होता है। और भी दुनिया में प्रेम का है नाम, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट माँ पुत्र और पिता पुत्री का और एक हृदय से जोड़ने वाली प्रेम की होती है, वो होती है सच्चे प्रेम। तो ये प्रेम इनके मन में उठता है, वो होता है प्रेम रस।
इनके मन में प्रेम रस उठता है और कहते हैं कि ये सीते, ये देखो हिरण के समूह, यानी हिरण, यहाँ पर हिरण जो है बहुत अच्छे से क्या करते हैं, पानी पीते हैं और पानी पीकर क्या करते हैं, वहाँ के पानी जूठे कर देते हैं, थोड़ा गंदा कर देते हैं। नदी में जाते हैं तो उनके पाँव भी गंदे हो जाते हैं और इस प्रकार वहाँ के गंदे कर देते हैं, परंतु गंदे होने के बाद भी वो मानसरोवर क्या होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। समझ में आया? देखिए इस प्रकार आप लोग पढ़िए कि दिमाग में फटाक से पढ़े और फटाक से आए, चटाक से पढ़े और फटाक से आए। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है। श्री राम के बारे में आज पढ़े और कल भी हम पढ़ते रहेंगे इन्हीं के बारे में, और आगे क्या करते हैं। तो जुड़े रहिए इस फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाबू आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे।